तो जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि ये बोनस दिवाली से पहले मिलता ही मिलता है। हम मुद्दे की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कल की मीटिंग में 18 महीने के DADR की, जो कि बहुत ही दिनों से लंबित पड़ा हुआ है। उस पर डायरेक्टली सबको वीडियो बनानी चाहिए, जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी सैनिक समाज से जुड़े हुए, जो भी कर्मचारी हैं, अपनी अपनी छोटी छोटी वीडियो बना के यूट्यूब पर सभी लोग डालो। मैं तो ये कह रहा हूँ, हर एक सैनिक, हर एक कर्मचारी यूट्यूब के माध्यम से बिगुल बजाए और सरकार को उसको, मतलब आप लोग उसको रेफरेंस दो और लिंक करो डायरेक्ट, उसको हैशटैग जो भी है देना उसको आप लोग दो, और उसको रेफरेंस देके, उसको हैशटैग देके आप लोग सरकार के लिए स्पष्ट गुहार लगाओ। क्योंकि देखो, हम लोग मानते हैं कि वो एक समय था जब सरकार पर या देश पर संकट था, वो एक अलग समय था, लेकिन देश की हालत अब ऐसी नहीं है कि वो सैनिकों के या कर्मचारियों के पैसे को खा जाए। देश महामारी से गुजर रहा था, आपने सरकारी कर्मचारियों के DADA की किस्त को न देकर देश के हित में लगाया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। परंतु यदि अब देश उस महामारी से उबर चुका है और सरकार के मुताबिक देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो फिर आपको, सरकार को चाहिए कि वो रोके हुए पैसे को वापस कर दे और भुगतान कर दे। क्योंकि जब हम किसी पे से पैसा कोई ले लेते हैं, किसी के दूसरे का उधार पैसा लेते हैं, तो जब हमारे पास वो पैसा आ जाता है तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि हमको वो पैसा वापस करना चाहिए। अगर हम उस पैसे को वापस नहीं करते हैं तो हम बेईमान कहलाते हैं और समाज में हमारा जो चेहरा होता है वो दिखाने लायक नहीं रहता है। इसी तरीके से सरकार को भी जो पैसा उन्होंने लिया था वो कर्मचारियों को वापस देना चाहिए। आपको मैं आज एक कैलकुलेशन भी बताता हूँ, जिससे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि सरकार के पास आपका कितना पैसा रखा हुआ है। कुछ रैंक लेंगे और इसमें कितना परसेंट जो DADR है सरकार ने रखा है आपका, वो कितना है, वो है 11%। क्योंकि लगभग 18 महीने का ये DADR रोका गया था और 1/1/2020 से रोका गया था, जब DADR 17 पे चल रहा था, और दिया कितने पर था, 31% पे। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 11% DADR जो है वो सरकार के पास सुरक्षित है, उनके पास रखा हुआ है। वो अगर उसमें खर्च हो गया देश की अर्थव्यवस्था में, तो अब जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, अब तो वो पैसा आ गया होगा, तो अब वो पैसा कितना आना चाहिए, इस चीज़ पर आप लोगों को कैलकुलेशन करनी चाहिए। देखिए, मैं थोड़ी सी 2-4 यहाँ पर रैंक बोलूँगा और उनके हिसाब से कितना पैसा बन रहा है उस चीज़ को ही बोलूँगा। फिर फाइनल में आपको बताऊँगा कि आपको अपना, चाहे कोई भी बेसिक सही, उसमें थोड़ा सा एक फार्मूला लगाना है, और इस तरीके से आप लोग, मैं स्क्रीन पर भी आपको फार्मूला लगा के दिखाऊंगा, आप लोग उसको नकल करके देख सकते हो, कर सकते हो। और उसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग 5 मिनट के अंदर उसको कैलकुलेट कर पाओगे। 5 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दी, 10 सेकंड के अंदर आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे कि आपका सरकार के पास पैसा कितना पड़ा हुआ है। अगर वो सरकार पैसा दे तो आपको कितनी बड़ी राहत मिल सकती है। तो सबको देखना चाहिए, सबको ये कैलकुलेशन करनी चाहिए। देखिए, अगर सिपाही हैं 18,807 बेसिक है तो 24,825 रुपया सरकार के पास है आपका। नायक हैं 20,107 अगर बेसिक है। मैं ये OROP-2 की बात कर रहा हूँ। OROP-2 2019 में लागू हो गई थी, उसी समय का ये 1/1/2020 से वो कोरोना का पैसा रोक लिया गया था, तो वो OROP-2 के ही संदर्भ में है ये बेसिक पे है। जो 20,107 अगर नायक हैं तो उनका 26,541 पैसा रखा हुआ है। और अगर 21,787 हवलदार साहब की पेंशन है तो उनका 28,752 रखा हुआ है। और अगर 22,257 रुपये अगर बेसिक है तो यहाँ पर 29,379 रुपये रोके हुए हैं। और अगर ऑनरी नायक सूबेदार साहब हैं तो उनका 23,750 बेसिक है, तो इसके हिसाब से 31,350 रुपये रखा हुआ है। और नायब सूबेदार साहब हैं तो उनका 24,825 बेसिक है, तो
61 रुपये रुका हुआ है सरकार के पास। अब मैं बताया था आपको, अगर इसकी भी आपको फाइनल टेबल चाहिए कि किन किन लोगों का कितना, किस बेसिक के हिसाब से कितना पैसा बनता है, तो पूरी टेबल भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में आपको करना होगा DADR टेबल, तो मैं यहाँ पर DADR की टेबल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए उसमें थोड़ी सी मैं जो कैलकुलेशन की बात कर रहा था वो आपको कैसे करनी है, आपकी जो भी बेसिक है चाहे कितनी भी सही, उसमें आपको 1.32 का मल्टीप्लाई करना है, 1.32 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही जो इक्वल करके आएगा, जो भी आपकी कैलकुलेशन होके आएगी, वो आपका पैसा होगा 18 महीने का DADR। तो अब इस तरीके से आप लोग सभी ज्ञात कर सकते हो कि हमारा सरकार के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। अगर वो मिलेगा तो उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जो महंगाई है, अब उनको कौन बताए कि जो टमाटर है वो 80 रुपये किलो है, कौन बताए कि जो प्याज है वो 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो है। अब उनको कौन बताए कि जो आलू है वो 2 किलो 60 रुपये का आता है। अब उनको कौन बताए कि जो तुम एक सब्जी लेके आते हो वो 4 दिन की सब्जी 300 रुपये की आती है। जिनको पता है, जिनका खर्चा है, जो लोग सामान लाते हैं, उनको पता है कि महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।